होटल मेहमान के क्रेडिट कार्ड पर संदिग्ध खरीदारी दिखने पर जांच शुरू होती है, जो फ्रंट डेस्क तक जाती है। ठीक है, आप गिरफ्तार हैं। आपके खिलाफ वारंट है। हम इन संदिग्ध खर्चों और कर्मचारी की सफाई समझ रहे हैं, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने नहीं दूसरों के क्रेडिट कार्ड से सैकड़ों डॉलर क्यों खर्च किए। तो मुझे समझाइए कि ये कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग लोगों के क्रेडिट कार्ड गलती से आपके द्वारा इस्तेमाल हो गए और उनसे चीजें खरीदी गईं। मेरे पास जवाब नहीं है। ये इनसाइड द क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। आप जानते हैं, ऐसी कहानियां ही वजह है कि मैं रोज बैंक अकाउंट चेक करती हूँ, पर सच कहूं तो मेरे खर्चे आमतौर पर खुद के ही होते हैं। लेकिन इस केस में एक होटल मेहमान ने डोमिनोज पिज्जा और जिटोपिया 2 फिल्म के टिकट जैसी खरीदारी देखी। जांच में एक और सवाल उठता है, क्या होटल कर्मचारी ने यह योजना खुद बनाई थी या किसी और से सीखी थी? आज 7 फरवरी 2026 है। हम एलन्सबर्ग वॉशिंगटन में हैं, जो सियाटल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर एक शहर है। उस शाम करीब 8:30 बजे एक महिला ने अपने क्रेडिट कार्ड पर हुई संदिग्ध खरीदारी के बारे में एलन्सबर्ग पुलिस विभाग को फोन किया और उसे अंदाजा है कि यह खरीदारी कौन कर रहा था। नमस्ते, मैं साजन पॉटर इवांसविल पुलिस से बोल रहा हूँ। हाय साजन पॉटर, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, क्या चल रहा है? हाय, तो आज रात मेरी कैपिटल वन कार पे डोमिनोज से एक अजीब सा चार्ज आया है और ये इस हफ्ते का दूसरा है। तो मैं बस थोड़ा जानना चाह रही थी। एक और चार्ज मैजेस्टिक थिएटर से भी था, तो मैंने आज रात डोमिनोज को चार्ज की जानकारी के लिए कॉल किया था और ये इस हफ्ते की शुरुआत में भी हुआ था, क्योंकि मैं इस हफ्ते एस्पेन के लिए ऑन कॉल थी और मैं रेड लॉयन होटल में ठहरी थी और मैंने उन्हें कॉल किया था ताकि मुझे ये पता चल सके कि पिज्जा किसके लिए जा रहा था, उसकी डिलीवरी किसके लिए थी। उन्होंने मुझे जानकारी दी। मुझे लगा ये दिलचस्प है, क्योंकि रेड लॉयन होटल में ठहरने के बाद मैजेस्टिक थिएटर का भी चार्ज आया था। रिसेप्शन पर लड़की का नाम एलेक्सिस था, जो उसी से मेल खाता है जिसके लिए पिज्जा डिलीवरी थी। तो मुझे नहीं पता कि ये वही एलेक्सिस है या कोई और। हाँ, लेकिन मुझे ये दिलचस्प लगा कि दोनों का नाम एलेक्सिस था। तो मेरे पास जानकारी है, लेकिन ये साफ है कि दोनों ही मेरे कैपिटल वन कार्ड पर फर्जी चार्ज है। मैंने कैपिटल वन को कॉल नहीं किया था, लेकिन मैंने पिज्जा डिलीवरी कैंसिल कर दी थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कॉल करूं और आपको ये जानकारी दूं। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो मेरा बॉडी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। हमारे पास मौजूद अदालती दस्तावेजों के अनुसार 3 फरवरी 2026 को वार्नर ने देखा कि उनके खाते में याकीमा के मैजेस्टिक थिएटर के लिए $27.75 की एक लंबित राशि है। 4 फरवरी 2026 को ये राशि दर्ज हो गई और पूरी तरह निपट गई। वार्नर को ये अजीब लगा और उन्होंने अपने खाते पर नजर रखी। आज 7 फरवरी 2026 है। उन्होंने देखा कि एलन्सबर्ग डोमिनोज के लिए लगभग 20:29 पर $44.76 की एक राशि काटी गई थी। अधिकारी डोमिनोज के स्थान पर डिलीवरी विवरण की पुष्टि करने जाते हैं। कर्मचारियों ने उस पते की पुष्टि की जहां ऑर्डर डिलीवर होना था और उस व्यक्ति का नाम भी बताया जिसने कथित तौर पर ऑर्डर दिया था। नमस्ते। मैं साजन पॉटर हूँ। मेरा बॉडी कैम रिकॉर्ड कर रहा है। क्या आपने या आपके स्टाफ ने हाल ही में किसी महिला से फर्जी कार्ड या फोन पर किए गए पिज्जा ऑर्डर के बारे में बात की थी? फर्जी पिज्जा, हाँ। तो किसी ने फोन करके एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने ऐसा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था जो उनका नहीं था। पीड़िता का नाम सामंथा वार्नर था, लेकिन पिज्जा एलेक्सिस किंग के लिए था 1700 पर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर कैसे दिया गया था। क्या वो ऑनलाइन दिया गया था या किसी ने फोन करके ऑर्डर दिया था? अच्छा, मैं रिचो रॉफ को सर्च में सकता हूँ, क्या है? लेकिन मेरे पास बहुत शब्द थे। होगदर के शाह ऐसा के ही बारे में। था। उसने पिछले आधे घंटे के अंदर ही कॉल किया था। क्या वो तुम थे? क्या उन्हें पता है कि वो डिलीवरी थी या ले जाने के लिए? ले जाने के लिए रेड लॉयन तक। रेड लॉयन तक। हाँ, एलेक्सिस किंग के लिए। एलेक्सिस के नाम पर मेरे 2 ऑर्डर्स हैं। क्या एक और ऑर्डर आया था? उस पते पर 2 ऑर्डर जा रहे हैं, क्योंकि होटल को लेकर क्या उनके पास कोई ऐसा समय है जब मैं वहाँ हो सकता हूँ? तो ये उस समय पर हुआ होता। मेरे पीड़ित ने यहाँ फोन किया और रात 8:30 या 8:29 बजे किसी से बात की थी। तो उसने अपने कार्ड पर वह चार्ज देखा, इसलिए उसने यह पता करने के लिए कॉल किया कि क्या हो रहा है। किसी ने भी मेरी इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए पर यहाँ मेरे पास ऑर्डर है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है। मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि क्या ये ऑनलाइन ऑर्डर था या फिर फोन कॉल के जरिए दिया गया ऑर्डर था। ऐसा लगता है कि मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि किसी ने लिया था।
फोन लाइन, इसमें डोमिनोज लिखा है, साइड में लिखा है, जिसका मतलब है कि ये ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। ऐप के जरिए या कुछ और? एप्पल साइड करो। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या ऑर्डर में दिखता है कि वो एलेक्सिस के लिए था? हाँ, तो मैं करता हूँ। क्या मैं देख सकता हाँ हूँ? हाँ, आप बिल्कुल कैमरा ठीक गायब है। एलेक्सिस यहाँ आई थी और रेड लाइंस का पता उसी के पास है, हमारे पास नहीं। हाँ, हाँ ये वही है। सिर्फ नाम है, फोन नंबर नहीं है। तो और वो है, यहाँ ऑर्डर है। वो वही है। और फिर वो दूसरा ऑर्डर है जो आपने कहा था कि उपलब्ध है। क्या वो नहीं, वही व्यक्ति है अलग या था। कोई मैंने अलग नाम फिर है? जांचा, बिल्कुल हम सही, उसी पर हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बस इतना ही मैं। बढ़िया, शुक्रिया। और रचनात्मक। तुम मैनेजर हो फ्रैड सर। वे यह पुष्टि करने में सक्षम हैं कि एक एलेक्सिस किंग ने कथित तौर पर वे पिज्जा ऑर्डर दिए थे। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार मैंने स्पिलमैन से किंग की ड्राइवर चेक की और पाया कि किटिटास काउंटी लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसके खिलाफ पेश न होने पर मामूली अपराध से जुड़ा वारंट है। ये जानकारी मिलने के बाद मुझे हाल ही की एक कॉल याद आई जिसमें इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। सार्जेंट सिंडिनो ने वो रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें एक और पीड़ित मोटेल में ठहरा था और उसका क्रेडिट कार्ड वॉलमार्ट और याकिमा के अन्य स्थानों पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस घटना में करीब $300 चोरी हुए। रिपोर्ट करने वाले को शक था कि ये रेड लॉयन में किसी ने किया, लेकिन वो साबित नहीं कर सका। अब अधिकारी एलेक्सिस से उसके काम पर मिलने जाएंगे। हाय लेक्सी, कैसी हो? अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। सुनो, मैं सार्जेंट पॉटर हूँ। ये कॉर्पोरल इंग्राम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे दोनों कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सुनो, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ बाहर आ जाएं। ठीक है। ठीक है। क्या वो हीटिंग पैड है? हाँ, ठीक है। मैंने वो नहीं किया है। क्या तुमने किया है? हाँ, ठीक है। क्या तुम साइड से बाहर आओगी? हाँ, ठीक है। देखो, ठीक है। तो अभी आप गिरफ्तार हैं। आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। मैं अभी यहां आपके साथ सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है। मुझे देखने दीजिए। ये लीजिए, कोई बात नहीं। मैं इन्हें डबल लॉक करने जा रहा हूं ताकि ये और टाइट ना हो। और फिर मुझे आपके अधिकार पढ़कर सुनाने हैं और फिर हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है? मेरे साथ यहां तक चलिए। आपको मेरी तरफ मुड़ना होगा और मैं आपको जल्दी से आपके अधिकार पढ़कर सुनाऊंगा। फिर आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है? और हमारे पास यहाँ कोई और है जो आपकी शिफ्ट संभाल लेगा। ठीक है। आपको चुप रहने का अधिकार है। आपकी बात अदालत में आपके खिलाफ हो सकती है। आपको वकील से बात करने और पूछताछ में साथ रखने का अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आपकी इच्छा होने पर आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछे जाने से पहले वो आपकी ओर से प्रतिनिधित्व कर सके। आप कभी भी इन अधिकारों का उपयोग करने और किसी भी सवाल का जवाब न देने या कोई बयान न देने का फैसला कर सकते हैं। क्या आपको ये सभी अधिकार समझ में आ गए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं? हाँ, आपके खिलाफ सैन लुइस ओबिस्पो शेरिफ कार्यालय से निलंबित लाइसेंस पर गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी है। साथ ही आपको दूसरे दर्जे की चोरी में भी गिरफ्तार किया जा रहा है। किस लिए? मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूं। जब आपका सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम ऑफिस चलेंगे और आप मुझे कुछ बातें स्पष्ट कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको पता है वो क्या है। क्या आप उन्हें बुलाकर बता सकते हैं ताकि वे अंदर आ सकें और हम सामान ले सकें? क्या आप उसके लिए उसका मोबाइल फोन ला सकते हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? मेरी एक काली बैग पीछे की डेस्क पर है, वो भी मेरी है। क्या अभी उसका फोन बज रहा है? माफ कीजिए, ये हाँ, वही बहुत बैग दिलचस्प है है। जिस पर मिहाव है। हाँ हाँ। मैंने भी अभी वो देखा। ठीक है। तो मैंने अभी उस नंबर पर कॉल किया और वो नहीं बजा। माँ कोई कॉलर ओह, आईडी नहीं आई। ऐसा था। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ ऐसा था। ठीक है, बस पुष्टि कर रहा हूँ। क्या आपको कैश रजिस्टर या ऐसी किसी चीज के लिए कुछ करवाना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है। आपके पास चाबी है? नहीं। हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। नहीं। ठीक है। क्या आपके पास कोई वाहन है? तो ओह, क्या ऐसा इनमें नहीं से है। कोई भी चीज जो आपके बैग में है व्यवसाय की है? नहीं। नहीं। नोटबुक समेत बाकी सब भी? नहीं, बस इतना ही मेरा। ये सब तुम्हारा है। हाँ। हम इसे वहां ले जाएंगे। ठीक है। क्या तुम वो उठाओगी? मैं ये लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे? असल में मैं इसे अभी बैग में डाल देता हूँ। आखिर में हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम बाहर कार तक जाएंगे, तुम्हारी तलाशी लेंगे
हम तुम्हें ऑफिस से बाहर ले जाएंगे, सब कर लेंगे। इसे बैग में रख दो ताकि गीला ना हो। मुझे नहीं पता, शायद बाहर। काइल, मेरे पास। मेरा छोटा काला बैग भी वहीं है। हेलो, ये एक छोटा काला बैग है और ईयरबड्स है। 24 साल की लड़की को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि उसे किसी मेहमान का क्रेडिट कार्ड चोरी होने के बारे में कुछ पता था। मैंने आपको बताया है कि आपके खिलाफ ड्राइविंग उल्लंघन पर गिरफ्तारी वारंट है। आप गिरफ्तार हैं, लेकिन आप इसके लिए भी गिरफ्तार हैं, द्वितीय श्रेणी की चोरी के लिए। और आपने बताया था जब हम मोटेल में थे कि आप इससे भ्रमित थीं। हाँ, हमने कार में और बाकी सब में उस बारे में बात किए हुए थोड़ा समय हो गया है। क्या आपको अंदाजा है कि मैं यहाँ चोरी के मामले में आखिर किस बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आपको नहीं पता, आप कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते जो आपने गलत किया हो जिसकी वजह से आप यहाँ हो। चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नहीं। ठीक है। क्या आप आज रात पिज्जा लेने जा रहे थे? हाँ। ठीक है। और क्या वो आ गया? हाँ। क्या वो आया? हाँ। ठीक है। आपने पिज्जा का भुगतान कैसे किया? मेरे सेव किए हुए कार्ड से जानकारी अपने आप भर गई। क्या आपके कार्ड की जानकारी खुद ही भर गई? मैंने बस वहां मौजूद एक कार्ड पर क्लिक किया था। हाँ, ठीक है। तो किसी चीज को ऑटोफिल करने के लिए आपको पहले उसे मैनुअली इनपुट करना होता है और फिर उसे अपने वॉलेट या जो भी फोन ठीक है है। उसमें सेव करना होता है। मुझे लगता है आपके पास एक है, ठीक है। उसे वहां सेव करने के लिए। सॉरी। सही है। हाँ। तो आज रात आपने डोमिनोज के लिए ऑर्डर दिया और आप कह रहे हैं कि आपने जो कार्ड अपना समझा था वही इस्तेमाल किया। क्या ये सही है? ठीक है। तो समस्या ये है कि आपने अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। आपने होटल के एक मेहमान का कार्ड इस्तेमाल किया था। कैसे? नहीं, आगे बढ़ो। नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो कैसे चलेगा। मेरा मानना है हम दोनों जानते हैं ये कैसे होगा। क्या कारण है कि आप निजी फोन से काम कर रहे हैं और लोगों की क्रेडिट कार्ड्स नहीं। काम के लिए? आप ऐसा नहीं करते नहीं, किसी नहीं, भी तरह नहीं। से। क्या ये सही है? ठीक है। तो ये किसी ग्राहक की जानकारी को ऑटोफिल कैसे करेगा? जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और 3 अंकों का पिन। अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल किसी भी काम से जुड़ी चीजों के लिए नहीं कर रही हैं, तो ये ऑटोफिल अपने आप कैसे संभव हो सकता है? लेक्सी, मैं नहीं। मुझे नहीं पता। खासी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ है। फिल्म देखने गई थी तब भी तुमने ऐसा किया था। 4 तारीख को थिएटर में। क्या तुम्हें याद है कि तुम फिल्म देखने गई थी? हाँ। तुमने कौन सी फिल्म देखी? मुझे पता है, मैं देख रही हूँ, इसलिए सोच नहीं पा रही हूँ। ज़ूटोपिया। ठीक है। क्या आपने अपने बच्चे को बाहर ले गई थी? तो आपने कितने टिकट खरीदे थीम। और आपने वो कैसे खरीदे? ऑनलाइन। हाँ। ठीक है। और वो कितना था? कितना था वो? कोई $21। ठीक है, सही लग रहा है। हाँ। आज रात पिज्जा कितने का था? कोई 31 था। ठीक है, मुझे लगता है ये 40 के आसपास था, लेकिन खैर। और इससे पहले भी मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। हम तब इसे साबित नहीं कर पाए थे और अब हम कर सकते हैं। आप याकीमा में रहती हैं, है ना? यहाँ। याद है, हमने कोर्ट फाइलिंग से जाना था कि डोमिनोज पर 2 खरीदारी हुई थी और मैजेस्टिक मूवी थिएटर में करीब $30 की खरीदारी हुई थी। लेकिन पूछताछ की दिशा अब बदलने वाली थी। क्या एलेक्सिस की कहानी भी बदलेगी? आप याकीमा में रहती हैं, है ना? हाँ। ठीक है। तो कुछ समय पहले सार्जेंट सेडानो ने भी एक और ग्राहक से रिपोर्ट ली थी जो रेड लाइन में ठहरा था। उसने कहा, अरे मैं रेड लाइन में ठहरा था। और फिर कुछ दिन बाद मेरे क्रेडिट कार्ड पर याकीमा में ये फर्जी चार्जेस आ गए, खास तौर पर याकीमा में ही। उनमें से एक वॉलमार्ट से था, उनमें से एक KFC का था। मुझे याद नहीं दूसरा कहाँ था, पर वो भी किसी ऑनलाइन विक्रेता का था।
ठीक है। उससे किसका नाम जुड़ा था? तो मैं ये पूछ रहा हूं लेक्सी कि वो कैसे अपने आप ऑटोफिल हो सकता है। यह समझने में मदद के लिए है। शायद इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं होटल बिजनेस में नहीं हूं, तो हो सकता है कि फोन से इनपुट करने की वजह हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता। नहीं। और मालिक से बात करने पर भी ऐसा नहीं लगता कि मामला ऐसा ही है। नहीं। तो मेरी मदद कीजिए समझने में कि आखिर कैसे यह मुमकिन है कि दो अलग अलग लोगों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपसे गलती से चीजें खरीदने के लिए हो गया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसों की स्थिति कैसी है? और क्या आप किसी के साथ रहते हैं या सिर्फ आप और आपका बच्चा रहते हैं? मेरे साथ हाँ, रूममेट है। आपके साथ एक रूममेट है और आप दोनों इसका आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। मेरा मतलब हम पैसों उसे की बांट स्थिति लेते हैं। कैसी दिखती है? हाँ, हम उसे बांट लेते हैं। क्या तुम्हें सब कुछ चाहिए? हाँ। ठीक है। और क्या आप, मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि आप मॉल जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं? मैंने देखा कि आपके बैग में बहुत सारा मेकअप है। वो सब पुराना मेकअप बिल्कुल। है, आप देख सकते हैं। मुझे मेकअप के बारे में और कुछ भी ये नहीं पता, बस देखा कि वहां एक था। मेरा मतलब है कि आप मैं इसे इसे अपने लाई साथ लिए थी घूम रहे क्योंकि हैं, आज तो मैंने मुझे गति बढ़ाने के 16 लिए की। घंटे काम करना था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ ताकि मैं जितना थकी हुई महसूस कर रही हूँ उतनी मरी हुई ना दिखूं। बिल्कुल, मैं इसकी सराहना कर सकता हूँ। मानता हूँ कि आप 12 घंटे काम करती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। तो मेरी मदद करें समझने में कि आपका रोजमर्रा का जीवन किस तरह का होता है। मैं वीकडेज में माँ की भूमिका निभाती हूँ और वीकेंड्स पर लंबा काम करती हूँ, फिर यही दोहराती हूँ। हाँ, और यही सच बार में बार। लगातार चलता रहता है। आना। वो पैदा हुआ तब से यही मेरी पूरी जिंदगी है। ठीक है। और क्या आप खुद को आर्थिक रूप से स्थिर, संघर्षरत या संपन्न मानती हैं? आप खुद को उसमें कहां पाती हैं? संघर्ष कर रही हूँ, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, बस इतना ही। हाँ। ठीक है। तुम होटल में कितना कमाती हो? 17, शायद वही न्यूनतम है। हाँ, मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे नहीं पता, मैं मान रही हूँ कि ऐसा ही है। माफ कीजिए, मैं नहीं बता सकता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी। बच्चे। मुझे पता है वे कितने महंगे हैं और इसमें कितनी मेहनत लगती है और उसमें जो भी बाकी चीजें शामिल होती हैं, मैं उसे समझ सकता हूँ। और जब आप संघर्ष कर रही होती हैं और गुजारा करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो कभी कभी लोग मजबूरी में कुछ काम कर लेते हैं, बस किसी तरह से गुजारा करने के लिए, भले ही वो बहुत कम हो। अच्छे लोग भी कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो वे सामान्यतः नहीं करते, क्योंकि वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमेशा होता है, ये इसका हिस्सा है। ये मैं अपनी नौकरी में पहचानता हूँ। मैं ये काम 22 साल से कर रहा हूँ। हाँ। मुझे नहीं लगता आप बुरी हैं। मुझे लगता है आपने गलती की है और आप ये जानती हैं। मैं जो कहूंगा वो उन चीजों से है जो आपने की हैं, जो मुझे पता है आपने की हैं और आपको भी पता है आपने की हैं। मेरी जानकारी में आप बाहर लुई विटॉन के पर्स या जूते जैसी शाही चीजें नहीं नहीं, मेरे खरीद पास रही कुछ थी। भी नहीं है। नकली चीजें समझिए। जो चीजें आप शायद वॉलमार्ट से खरीद रहे थे, वे सामान थीं और साथ ही खाना भी बहुत सारा था। और फिर अपने बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाना। इन चीजों को मैं बाहर से देखकर समझ सकता हूं और सोच सकता हूं, ठीक है, ये एक माँ है। मुझे नहीं पता था कि आपके बच्चे हैं। जब मैंने टिकट हाँ, देखे तो मैंने बस मान यही लिया एक है। कि आपके बच्चे हैं। आपने पूछा था। हाँ। या कोई बच्चा। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था, पर शायद वही था। फिर मैं देखता हूं कि आप इन चीजों से क्या खरीद रहे हैं। आप गहने नहीं खरीद रहे हैं, महंगे खिलौने, कोई नई कार। आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। क्या मेरा आकलन सही है? हाँ। ठीक है। तो मैं आपकी ओर से बातें नहीं कह सकता, क्योंकि खैर कह तो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेअदबी होगी। मैं वो नहीं करना चाहता। मेरी अपनी धारणाएं हैं और मैंने बस यही बताया कि आपने जो किया है वो आपने दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करके क्यों किया है। मेरी धारणाएं मेरी ही धारणाएं हैं। अगर मैं सच में सुनूं कि आपने ये क्यों और कैसे किया, तो मुझे समझने में मदद मिलती है। और इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि अगर यह है कि मैं बस लालची हूं और लोगों को चोट पहुंचाना चाहता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह बहुत अलग है बनिस्बत इसके कि मैं न्यूनतम वेतन कमा रहा हूं। मेरे पास एक बच्चा है और मैं रोज 16 घंटे काम कर बस गुजारा करता हूं। मेरी मदद करो समझने में। नहीं, तुम पहले ही समझ चुके हो। ठीक है। इस सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो। तुम ये काम कब से कर रही हो?
हाल ही में। असल में मैंने अभी अभी ही पूरे 40 घंटे के काम वाले हफ्ते करना शुरू किया है। ठीक है। और वो सच में तब शुरू हुआ जब हमारी मैनेजर हमें छोड़कर चली गई थी। मुझे लगा था वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन बात अलग निकली। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि वही असल में वजह था कि मुझे शिफ्ट्स नहीं मिल रही थी। मुझे हफ्ते में 2 शिफ्ट्स ही मिलती थी, 2 8 घंटे की शिफ्ट्स। मुझे हफ्ते में 16 घंटे ही मिलते थे। जब तक वो वहाँ था उसने मुझे सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार की रात की ऑडिट शिफ्ट दी जो 8-8 घंटे की थी। मैंने कई बार और घंटे मांगे थे। उसने कहा कि मालिक लोग उसे ऐसा करने नहीं देंगे। वो मुझे स्केड्यूल में डालने की कोशिश कर रहा है। मैं जा रहा हूँ। यहाँ तक कि खुद दूसरे कर्मचारियों से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें छुट्टी लेनी होती थी या किसी दिन की छुट्टी मांगनी होती थी तो लोग कहते थे अरे एलेक्सिस से करवा लो, वैसे भी उसे सिर्फ 2 शिफ्ट्स मिलती है। और वो कहते थे नहीं नहीं वो नहीं चाहती। क्या वो ऐसा कह रहे थे? हाँ, मैं उनसे लगातार मिन्नतें कर रही थी। क्या तभी से ये सब शुरू हुआ था? या तुम्हें घंटे नहीं मिल रहे थे? हाँ, शायद ऐसा ही है। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, हाँ ऐसा ही था। तो नहीं। हाँ, हाँ मुझे पता है। मैं आपको जानता हूँ, तो मैं बस स्पष्टता पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आता है अगर आपको वो घंटे नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, आप किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रही हैं। अब एलेक्सिस ने खुलकर बताया है, तो जासूस चाहता है कि वह बताए कि कथित योजना कैसे चलती थी और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता। क्या आप उनके कार्ड्स की फोटो फोन से लेंगी या जानकारी लिखेंगी या कंप्यूटर से लेंगी? नहीं, तो वो कैसे काम करेगा? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है, देखता हूं क्या मैं इसे दोबारा कह सकता हूं। आपने कहा यह आपके फोन में अपने आप भर जाता है, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों मान सकते हैं कि यह अपने आप नहीं भरता जब तक आप उसे मैन्युअली उसमें डाले नहीं, है ना? सही है। ठीक है। आप जानकारी को कैसे स्टोर करेंगी ताकि वो आपके फोन में अपने आप भर जाएं? ये बस अपने आप नहीं भरा। ठीक है, तो आपने जानकारी को मैन्युअली वहां डाला। आपको कम से कम एक बार कुछ करना पड़ता है, यह जादू से नहीं होता। या तो आपको जानकारी को फिजिकली फोन पर नंबर दबाकर डालना पड़ता है। सही है। कभी कभी आप फोटो लेती हैं और वो अपने आप अपलोड हो जाती हैं। यह आपके इस्तेमाल किए गए प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। ऐसी ही चीजें। तो ये 2 तरीके थे जिनसे आप वो जानकारी प्राप्त कर रही थीं, या वो जानकारी उन डिवाइसेस में डाली जा रही थी। मैं जो पूछ रहा हूं वो ये है कि जब आप काम पर थीं, तो आप जानकारी कैसे प्राप्त कर रही थीं? मुझे इसका जवाब नहीं पता। आपके पास जवाब नहीं है या आप बस देना नहीं चाहती? मैं अभी जवाब नहीं देना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं लेक्सी। मैं तुम्हें बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये कैसे और क्यों होता है इसे समझकर यह अभियोजक को समझाने में मदद करता है, क्योंकि आम जनता को कानून प्रवर्तन के तरीके को लेकर गलतफहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि हम ही अपराध का आरोप लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सबूत इकट्ठा करते हैं और समझते हैं कि घटना में क्या हो रहा है। हम उस पर कार्रवाई करते हैं और फिर उसे अभियोजकों के पास भेजते हैं। चाहे वे जेल में हों या नहीं, वे उसे पढ़ते हैं। वही लोग सबूत जोड़कर उचित अपराधों के आरोप तय करते हैं। अगर हम गलती करें या कुछ भूलें, तो वे कुछ करेंगे। तो मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं, वो इस स्तर पर है, मैं आपकी मदद कर सकूं, ताकि वे समझें कि यह कितना गहरा है। क्योंकि हमारे पास, देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मुझे कितने के बारे में पता है। मैं चाहूंगा कि आप ही मुझे बताएं। आपके हिसाब से आपने उस समय में कितने अलग अलग कार्ड इस्तेमाल किए होंगे? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं। ठीक है। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि आपके पास ये जानकारी कैसे आई, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि आप कार्ड्स क्लोन कर रहे हैं या बना रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, सच में। कोई ठीक बात है, नहीं। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा होता है। और उनके पास आपके जैसे पदों पर लोग हैं जिनके पास इन चीजों तक पहुंच है, जैसे उनके पास लोगों के क्रेडिट कार्ड्स तक पहुंच होती है जानकारी हासिल करके उनसे ठीक उसी समय जब वे चेक इन करते हैं।
अब आपके रिकॉर्ड में उनका कार्ड दर्ज होता है, वगैरह वगैरह। आपके पास उनका नाम, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी जन्मतिथि, उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, सब कुछ होता है। आपको धोखाधड़ी वाले घोटालों में शामिल होना पड़ता है, जैसे काफी हद तक। मैं नहीं कह रहा कि आप वही कर रहे हैं, नहीं, मुझे ऐसा तो ये नहीं पता भी लगता। नहीं था। ऐसी कोई बात थी? बिल्कुल, मैं समझता हूं, लेकिन जो बात मुझे चिंता में डालती है वो ये है कि आप ये नहीं समझाना चाहते या आप ये नहीं बताना चाहते कि आपको ये जानकारी कैसे मिल रही है और क्यों। ये मुझे मेरे डिटेक्टिव दिनों की याद दिलाता है और मैं सोचता हूं, क्या वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जहां आप ये जानकारी दूसरों को दे रही हैं? नहीं। आप इसे कैसे हासिल कर रही हैं? आप इसे क्यों ले रही हैं? क्या सिर्फ आप हैं या और लोग भी? क्या आप इसे इंटरनेट से निकाल रही हैं? क्या आप इसे उनके रिकॉर्ड्स से ले रही हैं? क्या आप इसकी फोटो ले रही हैं? क्या आप इसे दूसरों को मैसेज कर रही हैं? है। मुझे इसी बात की चिंता है, सही है ना? इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं। हमें उन सभी जानकारियों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है और आपके पास दूसरों की ऐसी जानकारी है जो उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, जो उनकी क्रेडिट और बाकी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उनके चल रहे पेमेंट वाले कार्ड्स कैंसिल करना। जो आपने किया उसका असर आपके साथ साथ उन पर भी नकारात्मक रूप से पड़ता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पता लगाऊं और कोशिश करूं कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा, और जब मैं आपकी और आपके बच्चे की मदद कर रहा हूं तो उनकी भी कैसे मदद करूं। आखिरकार अभियोजक ही इसे पढ़ेगा और देखेगा कि वह सहयोगी थी या नहीं, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह किसी और से जुड़ी थी, आदि। तो अगर आप मुझे कोई कारण बता सकते हैं कि आप वह जानकारी साझा क्यों नहीं करना चाहते, तो यह ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इसमें किसी और को शामिल नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें किसी और को शामिल करना ही है। लेकिन इसकी शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, या? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ये पहली बार कैसे सामने आया? क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये अपनी पूरी जिंदगी किया है। ये मैं सामने भी यही आया। मानता हूं। जो मैं मानती हूँ, तुम भी मानते हो। इस बारे में तुम्हें ये किसी से सीखना पड़ा होगा, सही है? ठीक है। तो अगर आप फिर से वो जानकारी नहीं देना चाहते, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। घटना रिपोर्ट के अनुसार किंग ने बताया कि उसने क्रेडिट कार्ड जानकारी कंप्यूटर प्रोग्राम के कमेंट्स फील्ड में डालना सीखा ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी मिल सके। ये तरीका उसने पिछले मैनेजर से सीखा था। किंग ने बताया कि वो ये कुछ महीनों से कर रही थी, लेकिन हमेशा नहीं। मैंने पूछा, क्या उसने अपने फोन से क्रेडिट कार्डों की या काम के कंप्यूटर पर मौजूद अकाउंट्स की फोटो ली, पर उसने जवाब नहीं दिया। जब किंग ने अपराधों पर और जानकारी नहीं दी, तो मैंने इंटरव्यू खत्म कर दिया। एलेक्सिस किंग पर सेकंड डिग्री आइडेंटिटी थेफ्ट के 2 मामलों में बुकिंग हुई थी। सेकंड डिग्री थेफ्ट के 2 मामलों में भी उन पर आरोप लगे और उन पर लंबित बेंच वारंट के तहत भी बुकिंग हुई थी। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अनुसार एलेक्सिस किंग को अगले दिन $5000 की जमानत भरने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी अगली कोर्ट सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित है। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड में साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। हम कल फिर एक नए केस के साथ मिलेंगे।